जब जब हिंदू मुस्लिम लड़ाई हुआ है, हिंदू ही जेल गया है, हिंदू ही प्रताड़ित हुआ है, हिंदू ही मरा है। कहीं ना कहीं ये संगठन के लोगों के साथ फोटो खिंचा करके संगठन की छवि को धूमिल करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल विरोध करता है। आप भी गौ माता को राष्ट्रीय माता मानते हो, तो इसमें अड़चन कहाँ पर है, इसमें दिक्कत कहाँ रही है, आप क्यों नहीं बना रहे हो? और प्रशासन ऐसे केसों को रफा दफा कर देता है क्योंकि आस्था के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं। योगी बाबा हिंदुत्व के मतलब योद्धा बोलो, हम तो योद्धा बोलेंगे, भगवान भी बोलो, हम उनको भगवान भी बोलेंगे। कहाँ चूक हो रही है उनसे कि गौ माता को राष्ट्रीय माता नहीं बना रहे? कि अगर किसी भी पशु को एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाना है तो दिन में ही लेके जाना है, सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक। जिस वाहन में लेकर के जाना है उसकी सूचना थाने में होनी चाहिए, स्थानीय थाने में जहाँ से निकाल रहे हैं। ये बलि प्रथा हमारे सनातन धर्म में नहीं है और आप इससे दूर हो जाओ। आप अपने बच्चे की बलि नहीं दे सकते, निर्जीव की बलि दे रहे हो, तो तुमसे ज्यादा नपुंसक कोई नहीं है। बकरी ईद का त्यौहार आगामी दिनों में आने वाला है। इस्लाम के मानने वाले इस त्यौहार को बहुत खुशहाली के साथ मनाते हैं, कुर्बानी भी देते हैं। लेकिन अब ऐसा मामला भी सामने आया है कि जो हिंदू संगठन के लोग हैं उन्होंने कलेक्टर में जाकर ज्ञापन दिया है और इस मामले को भी हम समझेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हिंदू संगठनों से ही जुड़े हुए लोगों का नाम गौ तस्करी में सामने आ रहा है तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ बजरंग दल के जिला संयोजक विजेंद्र वर्मा और विश्व हिंदू परिषद के योगेश सैनी जी मौजूद हैं। बात करेंगे। भैया, लगातार देखा जा रहा है कि अभी बकरी ईद का त्यौहार सामने है और ऐसे में पूरे देश में राजनीतिक हलचल भी देखने को मिल रही है। गौ हत्या पे रोक लगाने की मांग भी हो रही है। बंगाल में ये स्थिति है कि हिंदू इसका विरोध कर रहे हैं और मुसलमान साथ में आ गए हैं। वो बोल रहे हैं कि हम हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, बल्कि हिंदू समाज जो है वो इसका विरोध कर रहा है। लेकिन रायपुर में अब ये स्थिति देखने को मिली और मेरे पास लेटर भी आ चुका है। गौ तस्करी में ये मनोज जंगेल, विकास वर्मा, वीर वर्मा और दीपाली चौधरी का नाम सामने आ रहा है भैया। और ये सभी कार्यक्रम में देखने को मिले, बड़े गौ रक्षक बनते हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता में भी देखने को मिले। क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, जो शुरू के आपने 3 नाम लिए हैं वो लगभग लास्ट 1.5 से 2 साल से वो लोग जेल में हैं। बालाघाट की जेल में वो लोग बंद है। इनके ऊपर बालाघाट में, नागपुर में और सिमगा के कवर्धा के आसपास इनके नाम से गौ तस्करी के नाम से एफआईआर हुआ है और इनका संगठन से कुछ लेना देना नहीं है। ये लोग लगभग 3 से 4 साल पहले संगठन छोड़ चुके हैं और खुद का एक स्वयंभू संगठन बनाए थे लोग, गौ रक्षा दल। और उस संगठन की आड़ में ये लोग झाड़ काट रहे थे। इसलिए आप देखेंगे आज सभी के सभी अंदर हैं। और रहा सवाल जो आपने दीदी का नाम लिया, दीपाली चौधरी जी, तो उनका भी संगठन में किसी प्रकार का कोई पद में भी नहीं है। वो हिंदू होने के नाते संगठन में आ जाती थी, लेकिन अभी जैसे आपने बता रहे हैं कि उनका भी नाम है, तो हम बिल्कुल उस पर कार्रवाई के लिए हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये गौ रक्षक बन के, गौ रक्षक का नकाब लगा के खुद गौ माता जो इस देश की राष्ट्र माता बनाने की मांग की जाती है, सांस्कृतिक रूप से हम माता है इस देश की, इस देश के बहुसंख्यक समाज की, ऐसे लोग नकाब लगा के हिंदू भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और वो भी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में आ रहे हैं। तो क्या कार्रवाई करेंगे कि बड़ा मैसेज जाना चाहिए? जी देखिए, सबसे पहले बात, यहाँ के लोगों को इस विषय पे कुछ जानकारी थी नहीं और जैसा कि अभी आपके मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि गौ तस्करी में उनका संलिप्तता है, तो इस विषय में सबसे पहले जो संगठन की जो संगठनात्मक कार्रवाई वो तो होगी। और सबसे पहली बात, उस संगठन से उनका कुछ लेना देना है नहीं। और अगर हमें थोड़ा सा भी पता चलता है कि उसका कुछ कार्रवाई है, तो जैसे हम लोग जो कार्रवाई करते हैं, जैसे कि हम लोग पुरानी बस्ती थाना में जो कार्रवाई करवाया, आमानाका थाना में जो कार्रवाई करवाया, उसी प्रकार की कार्रवाई हम इन पर बिल्कुल करवाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये संगठन के लोगों के साथ फोटो खिंचा करके संगठन की छवि को धूमिल करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल विरोध करता है। कल जब ये पूरा मामला हुआ था उसके बारे में भी बताइए। और एक अधिकारी का भी फोन आया था भैया, क्या था पूरा मामला? जी, विषय ऐसा था, कल 7 बजे अमलेडी पानी टंकी के पास हमारा एक कार्यकर्ता है जो अभी संगठन से नया नया जुड़ा हुआ है। वो छोटा हाथी में गौवंश को ले जा रहे थे तो उसको पकड़ा तो जब उसने बातचीत से पता चला कि उसको गरियाबंद से किसी पुलिस वाले का फ़ोन आया है कि वो उसके यहाँ जा रहे करके छुड़वा दीजिए। जबकि कानून के तहत, तो कानून के रखवाले इस नियम को तोड़ रहे हैं। कानून ये कहता है कि अगर किसी भी पशु को एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाना है तो दिन में ही लेके जाना है, सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक। दूसरा, जिस वाहन में लेकर के जाना है उसकी सूचना थाने में होनी चाहिए, स्थानीय थाने में जहाँ से निकाल रहे हैं। तीसरा, उस गाड़ी में उस पशु के लिए, गौ के लिए खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी इन 4-5 पॉइंट में एक भी चीज़ उसमें नहीं था। कितने, अगर आंकड़ों में बात करें तो कितने प्रतिशत केस आप लोग देखते हैं जिनमें जो हिंदुत्व की राजनीति करने वाले या अधिकारी लोग रहते हैं वही संरक्षण देने का काम करते हैं गौ तस्करों को?
लगभग जैसे लास्ट 2 साल का अगर बात करूं तो 65 से 70% हमारे ही लोगों का फ़ोन आ जाता है, चाहे वो पार्टी से जुड़े हुए लोग हों या कहीं ना कहीं एक किसी स्थान का बड़े चेहरा हो या कहीं ना कहीं किसी अन्य माध्यम से हमें फ़ोन लगा करके उस विषय को शांत करने का प्रयास किया जाता है या उस विषय पे एफआईआर ना दर्ज करे इस पे बात किया जाता है या मांडोली के लिए बात किया जाता है। जी बिल्कुल। अब मैं योगेश सैनी जी, आपसे मेरा सीधा सवाल है, कब तक गाय माता के नाम पे राजनीति करने वाले, ऐसे नकाबपोश हिंदुत्व की राजनीति करने वाले जो भेड़िए हैं वो रहेंगे और हिंदुत्ववाद की राजनीति के साथ साथ गाय माता की भी राजनीति करते हैं, और गाय माता आज कट रही है, एक्सीडेंट का शिकार हो रही है? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर हमारा देश है जहां गौ माता एक्सपोर्ट हो रही है बीफ के द्वारा। उनको काट कर अलग अलग देशों में जो भेजा जा रहा है, ये उसका सबसे बड़ा केंद्र है हिंदुस्तान। और आप क्या मान रहे हो, उस गौ माता के को जब हम इंपोर्ट करते हैं शिप में डालकर अदर देश भेजते हैं काट के, तो हम उस पर जीएसटी नहीं लेते क्या? सरकार इस पर जीएसटी ले रही है। सारे विधि विधान जो कानून बनाया हुआ है गवर्नमेंट का, वो सब फॉलो करके गौ माता की कटिंग होकर जा रही है। तो इसका दोषी कौन है? सरकार है ना। जो प्रेजेंट की सरकार है, जो हिंदुत्ववादी सरकार है, वही है ना। आज हमारी गौ माता पे आप जीएसटी ले रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल विहीन हो जाओगे, सरकार से विहीन हो जाओगे, आपके पास सत्ता नहीं रहेगी। क्योंकि आज आप हिंदू, जो हम भोले वाले हिंदू हैं, हमको बरगला देते हो कि नहीं, हम हिंदुत्व की सरकार है, गौ माता हमारी भी माता है। भाई, अगर आपकी भी गौ माता है, आप भी गौ माता को राष्ट्रीय माता मानते हो, तो इसमें अड़चन कहाँ पर है? इसमें दिक्कत कहाँ रही? आप क्यों नहीं बना रहे हो? अभी आप देखेंगे कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में ही एक सतनामी समाज के भाई द्वारा और गोल्डी शर्मा के द्वारा एक मतलब गोल्डी शर्मा ने एक छोटा हाथी पकड़ा जिसमें गौ माता आई हुई थी। तो वो कहाँ से आई, कहाँ गई, अभी तक ये संदिग्ध है। इसका कोई विषय नहीं है, ना सरकार के पास है ना प्रशासन के पास है। हाँ, गोल्डी ने जिस अपने सतनामी भाई को चांटा मारा, आज वो गोल्डी जेल में है। मैं मानता हूँ कि उसने चांटा गलत मारा, ऐसा नहीं मानना था, मगर जो गाड़ी भर के आई है, जो गौ माता को लेके आए थे, कहाँ से गाड़ी लोडिंग हुआ, कौन लोग थे इसमें संलिप्त हैं, कौन ड्राइवर था, किसकी वो गाड़ी थी, आज भी वो विषय संदिग्ध है। तो इसमें आप एक चांटा मार देते हो तो अंदर कर देते हो, और वो जो गाय पकड़ी गई है उसके अगले दिन वो तो छोड़ दो आप, वो तो रफा दफा हो गया। क्योंकि सरकार और प्रशासन ऐसे केसों को रफा दफा कर देता है क्योंकि आस्था के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा एकदम हिंदुत्व का चेहरा जिसे माना जाता है, जो सबसे बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और सबसे ज्यादा भूचड़काने उत्तर प्रदेश में आज भी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यही तो दुर्भाग्य है। आज योगी बाबा हिंदुत्व के मतलब योद्धा बोलो, हम तो योद्धा बोलेंगे, भगवान भी बोलो, हम उनको भगवान भी बोलेंगे क्योंकि वो हैं भगवान। मगर ये कहाँ चूक हो रही है उनसे कि गौ माता को राष्ट्रीय माता नहीं बना रहे। जब हिंदू आपस में भिड़ते हैं, मुस्लिम आपस में भिड़ते हैं, और जब लड़ाई होती है तो यही सबसे पहले हिंदू लोगों को अंदर करने का काम करते हैं। आप कितना भी केस उठा लो, जब जब हिंदू मुस्लिम लड़ाई हुआ है, हिंदू ही जेल गया है, हिंदू ही प्रताड़ित हुआ है, हिंदू ही मरा है, और हिंदू के ही घर में मातम हुआ है, ना कि मुस्लिम के घर में मातम हुआ है। और इसका एक ही कारण है बीजेपी सरकार। और बीजेपी सरकार को ये समझना चाहिए कि जब हिंदू आप पे इतना भरोसा करता है, आपको सिर मोर अपने सर का ताज बना के बैठा दिया है, तो आपको हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए, ना कि किसी और की। जब बंगाल में शुभेंदु महाराज अधिकारी जी बोले कि हमको मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, कोई है एक भी ऐसा बीजेपी का मुख्यमंत्री जो बोल के दिखा दे जिसमें इतना जिगरा हो कि बोले हमको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए? तो हेमंत शर्मा ने भी कहा था। नहीं, हेमंत शर्मा ने सब चीज़ ठीक कहा, मगर उसने जो गौ माता के लिए जो बयान दिया ना, वो उसकी हम निंदा करते हैं। ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए और उसके लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए। पाजी, मेरा बस एक सवाल है, अभी ये सबसे बड़ा सवाल है कि आप लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया, पहले उसको थोड़ा सा बता दीजिए, क्या ज्ञापन में आप लोगों की मांग है? देखिए, हमारी मांग यही है, जो कलेक्टर में हम ज्ञापन दिए हैं, जो निर्जीव हैं उनकी आप हत्या ना करें किसी त्यौहार के नाम पर। यहाँ 7 बजे मतलब 6 बजे के बाद गाड़ी लोड होके जा रही थी कबरदा के लिए गौ माता की, तो वो जब गाड़ी जा रही थी भर के, उसमें एसपी रैंक का आदमी उस गाड़ी को छुड़वा लेता है। तो कहाँ है हमारी सरकार? शासन प्रशासन इसमें लिप्त है, और जब तक ये दुरुस्त नहीं होंगे, गौ माता
ऐसी कटती रहेगी और हम हिंदू ऐसे ही रोते रहेंगे जी। बस इसी को लेकर मेरा जो आखिरी सवाल था वो ये था कि बकरी ईद में निर्जीव की कुर्बानी दी जाती, वो उनका आस्था का विषय है, लेकिन हिंदू धर्म में भी तो बलि प्रथा के नाम पे लाखों जीवों को काटा जा रहा है, और सबसे ज़्यादा ये माता रानी के नाम पे, जो हिंदुओं की सबसे बड़ी देवी हैं, जिनके प्रति आस्था है, उनके नाम पे ये चीज़ें हो रही हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि निर्जीव की हत्या तो दोनों साइड से हो रही है। जी, मेरे को आप बताएं, कोई माँ, कोई भी माँ, मतलब चाहे वो कितनी भी निर्दलीय हो, कितनी भी कठोर हो, वो अपने बच्चों की बलि लेगी क्या? लेगी क्या? नहीं लेगी भाई। उसके लिए तो जब परमात्मा ने, हमारी माँ ने बोला है, हर एक जीव जो सांस लेता है वो मेरा प्रिय है, मेरा बच्चा है। लिखा हुआ है, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो सांस लेने वाला व्यक्ति है वो मेरा बच्चा है। तो कौन ऐसी माँ है जो अपने बच्चे की बलि लेगी? ये कुछ लोग हैं, वामपंथी लोग हैं और कम्युनिस्ट लोग हैं और सेकुलर लोग हैं, हिंदू लोग, जो अपने स्वार्थ के लिए बलि देते हैं, अपने स्वार्थ के लिए माता, बताओ, बलि दे के आज मैं किसी की बलि देता हूँ, लो माता के आगे बलि दे दिया, तो माता खुश होगी कि दुखी होगी? कौन ऐसी माँ है कि बलि, अपने बच्चे की बलि देखकर खुश होगी? ये सिर्फ ढकोसलेबाजी है और मंद बुद्धि के लोग हैं जो ऐसा करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में हमारे कोई भी, इसे भी रोकने के लिए कुछ करेंगे क्या? अरे होना चाहिए। आप लोग कुछ करेंगे? विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कुछ करेगा क्या? बिल्कुल, हम तो ऐसा यहाँ जहाँ अपने छत्तीसगढ़ में जहाँ पर ऐसा कुछ होता है ना, वहाँ जाकर आग्रह करेंगे कि भाई ये बलि प्रथा हमारे सनातन धर्म में नहीं है और आप इससे दूर हो जाओ। क्योंकि अगर कहीं है तो आप कोई भी उपन्यास, कोई भी ग्रंथ खोल के बता दो कि यहाँ पर वर्णन हुआ है कि आप बलि दे सकते हैं, कहीं नहीं हुआ है। परमानंद महाराज आज देखो पूरा वर्ल्ड सुनता है उनको, वो चीख चीख के हर एक शब्द में बोलते हैं कि भाई कोई भी बलि नहीं दे। कौन ऐसा माँ है जो अपने बच्चे की बलि लेगी? उसके लिए सब समान है। मूर्ख लोग समझने को तैयार नहीं है। उन मूर्खों से, उन गंदे लोगों से मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि बलि प्रथा ख़त्म की जाए, और बलि देना है तो अपने बच्चे की दे के देखो ना। एक बार अपने बच्चे की बलि दो तो हम मान लेंगे कि हाँ बलि प्रथा है। आप अपने बच्चे की बलि नहीं दे सकते, निर्जीव की बलि दे रहे हो, तो तुमसे ज़्यादा नपुंसक कोई नहीं है। जय श्री राम। जी बिल्कुल, और हमने ये बात की, और लगातार जो पूरे प्रदेश समेत देश में राजनीति जो है वो भड़की हुई है, राजनीतिक माहौल बना हुआ है, एक त्योहार सामने है और उसी बीच गौ हत्या जैसे विषय को उठाया जा रहा है, गौ माता के नाम पे राजनीति की जा रही है। लेकिन जो बड़े हिंदुत्ववादी बनते हैं, जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, जो गौ रक्षा की बात करते हैं, उन्हीं की संलिप्तता देखने को मिल रही है गौ तस्करी में। ये बड़ा सवाल है, और कब तक सिर्फ राजनीति होगी या फिर सच में इस देश में गौ माता का संरक्षण किया जाएगा, उन्हें राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाएगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।